वनवेदा की जो आरोग्यवर्धिनी वटी है उसके नाम में ही उसका काम बताया गया है। आरोग्य का वर्धन करना, मतलब जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखना और या फिर उसको बढ़ाना, यही आरोग्यवर्धिनी वटी का काम है। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेटरी ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है उसी के हिसाब से ये आरोग्यवर्धिनी वटी बनाई गई है। ये एक क्लासिकल मेडिसिन है, मतलब शास्त्रोक्त प्रोडक्ट है जो हमारे आयुर्वेद के संहिताओं में बताया गया है, उसी तरह से इसको बनाया गया है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसमें है पारा, गंधक, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, शिलाजतु, शुद्ध गुग्गुल, चित्रक, कुटकी और निम्बपत्र स्वरस। आरोग्यवर्धिनी वटी जो है वो मेनली कुष्ठ पे यूज होती है। अब कुष्ठ की संप्राप्ति अगर हम देखें, मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों कंबाइन करके अगर हम देखते हैं संप्राप्ति, तो उसमें ये है कि ग्रहणी से ही कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। तो कैसे? उसमें वायु दुष्टि मेन रीजन बताया गया है आयुर्वेद में, वातादि दोष दुष्टि। तो वात दोष दुष्टि कुष्ठ में कैसे होती है? ग्रहणी के कार्य में विकृति होने के कारण मलावरोध होता है और मलावरोध होने की वजह से पक्वाशय में वात की दुष्टि होती है। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है इंटेस्टाइन की, वो वात का कर्म है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अफेक्ट होने की वजह से कफ दुष्टि भी होती है और कफ दुष्टि होने की वजह से इंटेस्टाइन में सेंद्रिय विषारों की उत्पत्ति होती है, मतलब टॉक्सिन्स तैयार होते हैं इंटेस्टाइन में। और वो टॉक्सिन्स जब रस रक्त मांस में जाते हैं, वहाँ पे एक्यूमुलेट होके और फिर स्किन पे जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुष्ठ के स्वरूप में होता है। तो फाइनली जो हमें काम करना पड़ेगा वो ग्रहणी पे करना पड़ेगा। और आरोग्यवर्धिनी वटी जो है वो पाचनी और दीपनी बताया गया है, मतलब पाचक पित्त पे वो काम करती है। पाचक पित्त का या तो उसका कार्य सही से नहीं हो रहा है या पाचक पित्त में पित्तांश कम हो गए हैं, तो उसको ठीक करने का काम आरोग्यवर्धिनी वटी करती है। तो इस तरह से आरोग्यवर्धिनी वटी ग्रहणी पे काम करती है, वायु दुष्टि खत्म करती है और कुष्ठ को ठीक करती है। इसी तरह से पांडु पे भी इसका काम है। इसी तरह से जैसे दांतों में मल होता है या आँखों में जो मल होता है, नाक में जो मल होता है, या दांतों पे मल जम जाता है, जैसे हम डेंटल प्लाक बोलते हैं, तो ये सारे जिनको रिकरेंट प्रॉब्लम हो रही होती है, उसकी वजह से मुंह से गंदी सी बदबू भी आती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स में भी आरोग्यवर्धिनी काम करती है। इसी के साथ में आरोग्यवर्धिनी मेद धातु पे बहुत अच्छा काम करती है। जो ओबेसिटी के पेशेंट्स होते हैं या जहाँ पे भी मेद धातु की दुष्टि होती है, ऐसी जगह पे हम आरोग्यवर्धिनी यूज कर सकते हैं। उसी के साथ में मल को ठीक करना, सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड टॉक्सिन्स होते हैं वो आरोग्यवर्धिनी बॉडी में से बाहर निकालती है। जो लिक्विड टॉक्सिन्स है, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में क्लेद बोलते हैं, उसके लिए चंद्रप्रभा वटी काम करती है, लेकिन सॉलिड वेस्ट के लिए आरोग्यवर्धिनी बेस्ट काम करती है। इसीलिए आरोग्यवर्धिनी लीवर पे भी काम करती है, फैटी लीवर पे, क्योंकि वो मेद धातु पे काम करती है। अब मेद धातु पे ये काम कैसे करती है? तो जो प्रसाद धातु बनता है या प्रसाद मल बनता है, उसमें जो टॉक्सिन्स रह जाते हैं उसको बाहर निकालने का काम आरोग्यवर्धिनी करती है। साथ ही ये दीपनी और पाचनीय द्रव्य है। तो दीपन और पाचन तो सिर्फ जाठराग्नि के लेवल पे नहीं, हर एक धातुवाग्नि के लेवल पे भी दीपन पाचन का काम करके आरोग्यवर्धिनी मेद धातु पे काम करती है। तो ओवरऑल अगर हम आरोग्यवर्धिनी का अगर देखा जाए तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम करेगी, वो मेद धातु पे ओबेसिटी पे भी काम करेगी। तो ओबेसिटी पे काम करेगी तो नेचुरली वो प्रमेह मतलब डायबिटीज़ पे भी काम करेगी, क्योंकि डायबिटीज़ में भी जो मेन रीज़न होता है वो ग्रहणी का ही होता है। डाइजेशन बिगड़ जाता है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह डेवलप होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना वो भी एक अग्नि विकृति ही माना गया है आयुर्वेद के हिसाब से। अगर हम सोचें तो वो एक अग्नि विकृति होती है। तो प्रमेह पर भी आरोग्यवर्धिनी काम करती है। तो इस तरह से आरोग्यवर्धिनी मल्टीपल लेवल पे, मल्टीपल डिसीजेस पे हम यूज कर सकते हैं।